देश में कोरोना के 163 नए मामले, एक्टिव केसेस की तादाद घटकर हुई 3,380। मास्क को फिलहाल जरूरी नहीं किया जाएगा, बीच बीच में दी जाएगी मास्क पहनने की सलाह। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी, 20 दिसंबर को प्रिकॉशन डोज की तादाद 31,000, आज लगेगी 57,000 डोज। 8 महीने से लगातार घट रहा है कोरोना का ग्राफ, 4 केंद्र शासित प्रदेश और कुछ राज्यों में एक भी केस नहीं है। राजस्थान में सभी कलेक्टर्स को दिया गया है अलर्ट, सभी पॉजिटिव केसेस में नए वेरिएंट की पहचान के लिए होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। सभी हेल्थ सेंटर्स पर की जाएगी तैयारी, मंगलवार को होगी मॉक ड्रिल। कोरोना के खिलाफ जंग में और तेजी, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी। नए साल के लिए सरकार जारी करेगी एडवाइजरी, सूत्रों के हवाले से खबर। अब तक दी गई है 220 करोड़ डोज, 12 साल से ऊपर के वर्ग में भी कोरोना वैक्सीन का बेहतरीन रिकॉर्ड। बूस्टर डोज के मामले में भी हम बेहतर स्थिति में, 27% आबादी को लग चुके हैं बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, कोविड के खतरे पर होगा विचार, शाम 3 बजे होगी ये बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, कल से हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2% मुसाफिरों की हो रैंडम जांच। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की रिव्यू बैठक में सख्त दिशा निर्देश, अधिकारियों को बारीकी से हालात की निगरानी करनी होगी। पीएम मोदी ने देशवासियों से की कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को लेकर होगी सख्ती, बुजुर्गों से अपील बूस्टर डोज लें। देश भर में कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट बढ़ाने के निर्देश, विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर। रिव्यू मीटिंग के बाद पीएम ने दिलाया भरोसा, देश में घट रहे हैं संक्रमण के मामले। दिसंबर में 153 तक पहुंचा रोजाना सामने आने वाले संक्रमण का औसत आंकड़ा, पॉजिटिविटी रेट 0.14%। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज, 1 की मौत। गुजरात में कोरोना के 6 नए मामले, 2 मरीज अहमदाबाद, 2 भावनगर में, दाहोद और तापी में संक्रमण का एक मामला। मुंबई में 3 नए मरीज से संक्रमण की पुष्टि, राज्य में कुल 35 एक्टिव केसेस, 1 की मौत। जम्मू में स्कूलों में सख्ती, मास्क किया गया जरूरी। गुजरात में कोविड के वेरिएंट BA.7 के 3 केस आने के बाद अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर, सिविल अस्पताल में तैयारी। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर दवाई और इंजेक्शन तक की तैयारी पूरी की, सरकार ने दिए थे आदेश। रांची में कोरोना को देखते हुए एहतियात, मंत्री विधायक मास्क में दिखे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताया भरोसा, कोरोना से बेहतर तरीके से मुकाबले में देश है सक्षम। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, अब तक राजधानी में ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट का एक भी केस नहीं है। सीएम केजरीवाल ने दिलाया भरोसा, हर खतरे से निपटने के लिए तैयारी, केंद्र के गाइडलाइंस का है इंतजार। यूपी में योगी सरकार का एक्शन, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क लगाने की अपील। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश, वैक्सीन डोज बढ़ाएगी सरकार। ताजमहल देखने आने वालों का कोविड टेस्ट शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश। यूपी पुलिस के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य, 100% वैक्सीनेशन के आदेश। सभी मेडिकल कॉलेजेस में कोविड टेस्ट तेज करने के निर्देश, अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए होगा अलग वार्ड। यूपी के सभी स्थायी और आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगवाने के निर्देश जारी। अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के सख्त आदेश। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा बूस्टर डोज अभियान, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का प्लान। पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश, हर जिले में फिर से एक्टिव होंगे कंट्रोल रूम। महाराष्ट्र में कोरोना के 132 एक्टिव केस, 22 मरीजों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीएम एकनाथ शिंदे ने हर जिले में नोडल अधिकारियों को दिए निगरानी के निर्देश, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। कर्नाटक में इंडोर संस्थानों ने मास्क पहनना जरूरी किया, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में मास्क को लेकर सख्ती के आदेश। कर्नाटक में बस, फ्लाइट और ट्रेन जैसे सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने के लिए कहा गया। चीन में कोरोना से त्राहिमाम, बीजिंग और शंघाई में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं संक्रमित। चीन के अस्पतालों में तड़प रहे लोग, दवाई दुकान के बाहर लंबी लाइनें। शवदाह में 2 से 3 घंटे की वेटिंग, कई दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। अस्पताल का दरवाजा पीटते महिला की तस्वीर आई सामने, नहीं मिल रहा इलाज। चीन में 1 हफ्ते के भीतर आएगा पीक, करोड़ों लोग होंगे संक्रमित। इस्लामाबाद में आत्मघाती धमाका, एक पुलिसकर्मी घायल, बाद में हुई मौत। पुलिसकर्मी ने एक संदिग्ध कार को रोका था, बाद में हुआ था इसी कार में धमाका।
चार्ल्स शोभराज को किया गया रिहा, नेपाल जेल से हुआ रिहा। आपके मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, शैली ओबरॉय होंगी उम्मीदवार। शोएब इकबाल के बेटे आले इकबाल होंगे डिप्टी मेयर के उम्मीदवार। महिला के लिए रिजर्व है मेयर पोस्ट। फरीदाबाद में दाखिल हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कल दिल्ली में एंट्री की तैयारी। बल्लभगढ़ के रास्ते फरीदाबाद पहुंचे यात्री, राहुल के साथ चली कानीमोई। राहुल गांधी की अपील, समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियां यात्रा में शामिल हों। भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा कोविड के बहाने रच रहे हैं साजिश। राहुल की यात्रा पर बोले अनुराग ठाकुर, उनकी यात्रा क्या कोविड प्रोटोकॉल से ऊपर है। मुंगेर जमालपुर रेल मार्ग पर लोगों ने रोकी ट्रेन। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी ट्रेन के एक और स्टॉपेज की उठाई गई मांग। औरंगाबाद में ग्राम पंचायत चुनाव में जीत के बाद रंजिश पाली गई, किसानों की फसल हुई तबाह। आगरा में 28 डॉक्टर्स के नाम पर मिले 90 पैथोलॉजी और अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग की जांच में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। कोविड के बाद रेलवे ने बनाया नया रिकॉर्ड, यात्री संख्या और कमाई में दर्ज हुआ कई गुना उछाल। गया के बोधगया में महाबोधि मंदिर पहुंचे तिब्बती आध्यात्मिक बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, बौद्ध वृक्ष के नीचे की साधना। रेवाड़ी में दूषित पानी बना मुसीबत, भूजल खराब होने से बीमारी का खतरा बढ़ा। कुचायम में नए साल की तैयारियां शुरू, रिजॉर्ट और होटल के लिए बनाए गए सख्त नियम। लखनऊ में किसानों की कंपनियों के लिए बनाए प्रोडक्ट की प्रदर्शनी शुरू, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। दिल्ली में नाबालिग की हत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बच्ची से बात करते दिखा आरोपी। थाने में घर में लाखों की चोरी, ताला तोड़कर घुसे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ऊटी में 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, कई वारदात का हुआ खुलासा। आरा में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल, अस्पताल के बाहर खुले आसमान तले हुई डिलीवरी। ईशान किशन पहुंचे पटना, चिराग पासवान से की मुलाकात, जमाया था सबसे तेज दोहरा शतक। माउंट आबू में जमी बर्फ, कड़ाके की सर्दी के बीच पहुंचे सैलानी। संसद में लेफ्ट पार्टियों का निजीकरण के खिलाफ मोर्चा, गांधी मूर्ति पर दिया धरना। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द, आनंद विहार स्टेशन पर परेशान है मुसाफिर। भागलपुर का गांव बहा रहा है बदहाली के आंसू, सड़कें नहीं होने से ज्यादातर परिवारों का पलायन। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को आज सुबह 7 बजे किया गया रिहा, बहन की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत। छत्तीसगढ़ की खाई में गिरी कार, 4 की मौत। महाराष्ट्र में विपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई को किया बहिष्कार, सदन में नहीं बोलने देने का आरोप। 7 महीने में लापता बहन की तलाश में युवती ने बिहार के डिप्टी सीएम से की गुहार, पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप। कोटा में तहसील गिरफ्तार, नंबर के बदले संबंध बनाने पर दे रहा था जोर। समस्तीपुर में शराब से भरा मिनी ट्रक जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर मारा था छापा। समस्तीपुर में पुलिस ने शराब के खिलाफ शुरू की मुहिम, कई जगह पर छापेमारी। उधम सिंह नगर में महिला को ससुराल वालों ने घर से निकाला, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, डीसीएम ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार 2 लोगों की मौत। गोंडा में युवती के साथ रेप, मेडिकल जांच के बाद केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में प्रेमिका की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी रियाज समर खान सहित 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, शादी का दबाव बनाने पर किया था कत्ल। 14 दिसंबर को पनवेल में मिला था युवती का शव, पहले से शादीशुदा है आरोपी, लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग। बिहार के खगड़िया में पति पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या, बाद में कमरे से बरामद हुआ दोनों का शव। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर। कोहरे की चादर से लिपटी दिल्ली, सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कोहरे के आगोश में लिपटा जम्मू कश्मीर, कश्मीर में शीतलहर का कहर जारी। कोहरे और शीतलहर की वजह से अयोध्या में स्कूलों का टाइम बदला गया, अब देरी से खुलेंगे स्कूल। चंडीगढ़ में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, सड़क पर हेडलाइट जलाकर दौड़ती दिखाई दी कारें। वाराणसी में शीतलहर का असर, जनजीवन हुआ प्रभावित। भटिंडा में सुबह देखा घना कोहरा, आवाजाही पर पड़ा असर। पुंछ में लगातार गिर रहा है पारा, गर्म कपड़ों की खरीदारी में इजाफा। नई दिल्ली इलाके पर आईटीओ में सुबह दिखा घना कोहरा, ट्रैफिक पर पड़ा असर। फतेहपुर शेखावती में दिन के कोहरे के कारण जलानी पड़ी लाइट्स। राजस्थान के सबसे ठंडे शहर फतेहपुर में कोहरे का कहर। दिल्ली की बीएसएफ मोटरसाइकिल टीम ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, जांबाजों ने रॉयल एनफील्ड पर लंबे समय तक खड़े होकर किया कीर्तिमान। दुर्ग में पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया, अधिकारियों से कराया कचरा साफ।
रामेश्वरम में क्रिसमस के त्योहार में पेड़े से दुकानों में लगे स्टार और क्रिसमस ट्री गिफ्ट आइटम्स की बढ़ी बिक्री। केरल के पलक्कड़ में महिला ने अपने बेटे के शिक्षक से मांगे 500 रुपए, टीचर ने 51 लाख रुपए दान में दिए। दिल्ली की ललित कला अकेडमी में आर्टिस्ट वादा खान ने कला प्रदर्शनी का किया आयोजन। ब्रह्मांड से लेकर धरती तक सूक्ष्म रूपों को कैनवस पर उतारा।